Question 61 is, select the sentence in which the indefinite pronoun agrees correctly with its corresponding pronoun. इसका मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें अनिश्चित सर्वनाम अपने संगत सर्वनाम के साथ सही ढंग से मेल खाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी सिंसियरली। प्रश्न 62 है, चूज द सेंटेंस इन विच द जेंडर फॉर्म ऑफ द नाउन इज यूज्ड करेक्टली। इसका मतलब ये है कि आपको उस वाक्य को चुनना है जिसमें संज्ञा के जेंडर रूप का सही प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है विकल्प ए, द मेयरस डिलीवर्ड हर स्पीच टू द गैदरिंग, क्योंकि इसमें जेंडर फॉर्म सही उपयोग किए गए हैं। प्रश्न 63 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड their टाइप्स रेस्पेक्टिवली। ही ऑलमोस्ट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट्स वेरी क्विकली इवन व्हेन द टीचर इज एब्सेंट। इसका हिंदी में मतलब है कि दिए गए वाक्य से क्रिया विशेषण और उनके प्रकारों की पहचान करनी है। सही उत्तर है विकल्प बी, जिसमें ऑलमोस्ट मात्रा, ऑलवेज आवृत्ति, वेरी मात्रा और क्विकली ढंग को दर्शाता है। प्रश्न 64 है, सिलेक्ट द सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जो सही ढंग से विरामित है। सही उत्तर है विकल्प ए, द प्रपोजल हाउएवर वाज रिजेक्टेड बाय द कमिटी। प्रश्न 65 है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। और एक्टिव वाक्य है, समवन हैज स्टोलन ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स फ्रॉम द ऑफिस। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जो नीचे दिए गए वाक्य का सही पैसिव वॉइस है। एक्टिव वाक्य है कि किसी ने ऑफिस से सभी गोपनीय फाइलें चुरा ली हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, ऑल द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द ऑफिस बाय समवन। प्रश्न 66 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट अपॉस्ट्रोफी यूसेज। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें अपॉस्ट्रोफी का सही प्रयोग किया गया है। सही उत्तर है विकल्प डी, द टीचर्स बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द टेबल, क्योंकि यहाँ पर एकल स्वामित्व दर्शाने के लिए सही तरीका अपनाया गया है। प्रश्न 67 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। और वाक्य है, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम। इसका हिंदी में मतलब है कि उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य का बिना अर्थ बदले उसे नेगेटिव फॉर्म में बदल दे। सही उत्तर है विकल्प बी, द स्टूडेंट्स डिड नॉट लीव द क्लासरूम अंटिल द बेल रैंग। प्रश्न 68 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेकेबल। इसका मतलब है कि आपको इम्पेकेबल शब्द का सबसे करीबी पर्यायवाची ढूंढना है। सही उत्तर है विकल्प बी, फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का हिंदी में अर्थ है निर्दोष। प्रश्न 69 है, सिलेक्ट द वर्ड इन विच द साइलेंट लेटर पैटर्न डिफर्स फ्रॉम द अदर्स। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस शब्द को चुनना है जिसमें साइलेंट लेटर का पैटर्न बाकी शब्दों से अलग है। सही उत्तर है विकल्प ए, आलुमनाई, क्योंकि इसमें कोई साइलेंट लेटर नहीं है, जबकि ऑटम, कॉलम और सोलोमन में एन साइलेंट है। प्रश्न 70 है, चूज द सेंटेंस इन विच द एडजेक्टिव काइंड एंड यूसेज आर ग्रामेटिकली एक्यूरेट। इसका मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें विशेषण के प्रकार और उसका प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से सही हो। सही जवाब है विकल्प ए, सच बुक्स ऑफन डिमांड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। प्रश्न 71 है, इन द सेंटेंस द बेबी स्लेप्ट पीसफुली द वर्ब इज। इसका हिंदी में मतलब है कि द बेबी स्लेप्ट पीसफुली वाक्य में क्रिया क्या है। सही जवाब है विकल्प ए, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वाक्य में क्रिया का कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रश्न 72 है, विच ऑप्शन इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर लोक्वेशियस। इसका हिंदी में मतलब है कि लोक्वेशियस शब्द का सबसे अच्छा पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द कौन सा है। सही उत्तर है विकल्प डी, टॉकेटिव, जिसका अर्थ है बातुनी। प्रश्न 73 है, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। During the debate, it became evident that Dash was willing to defend the proposal after the factual errors were exposed. इसका मतलब है कि आपको उस सही शब्द का चयन करना है जो वाक्य को पूरा करे। सही उत्तर है विकल्प बी, नोबडी, क्योंकि तथ्यात्मक गलतियों के उजागर होने के बाद कोई भी प्रस्ताव के बचाव के लिए तैयार नहीं था। प्रश्न 74 है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ डबल प्रेपोजिशन। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें डबल प्रेपोजिशन का सही उपयोग हुआ है। सही उत्तर है विकल्प बी, द कैट इमर्ज्ड फ्रॉम आउट ऑफ द कबर्ड क्वाइटली। प्रश्न 75 है, सिलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग अ प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जिसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन हो। सही उत्तर है विकल्प सी, मुंबई रिसीव्स हैवी रेनफॉल एवरी ईयर, क्योंकि इसमें मुंबई एक प्रॉपर नाउन है। प्रश्न 76 है, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंप्लीट प्रेडिकेट आर करेक्टली डिवाइडेड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, द सडन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस अफेक्टेड द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सीवियरली।
प्रश्न 77 है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सिंगुलर प्लूरल यूसेज। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। प्रश्न 78 है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस अ फॉर्मल रिक्वेस्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जो अप्रत्यक्ष कथन में औपचारिक अनुरोध को सही ढंग से व्यक्त करता है। सही उत्तर है विकल्प बी, द मैनेजर रिक्वेस्टेड द स्टाफ टू कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली। प्रश्न 79 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको रेटिसेंट शब्द का सबसे करीबी विलोम शब्द चुनना है। सही उत्तर है विकल्प डी, टॉकेटिव। 80 है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसका मतलब है कि आपको उस वाक्य का चयन करना है जो सही ढंग से विरामित है। सही उत्तर है विकल्प ए, द इंस्ट्रक्शंस वर सिंपल, रीड केयरफुली, आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड सबमिट द पेपर, क्योंकि इसमें सही स्थान पर कोलन और कॉमा लगाए गए हैं। प्रश्न 81 है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। द लीगल एडवाइजर वार्न्ड दैट द कंपनी शुड नॉट ब्लैंक द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रेक। प्रश्न 82 है, इन द सेंटेंस द मैनेजर हैड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, द अंडरलाइंड वर्ब इज यूज्ड एज अ। द करेक्ट आंसर इज विकल्प बी, कॉजेटिव वर्ब। प्रश्न 83 है, सिलेक्ट द करेक्टली फॉर्म्ड वर्ड यूजिंग अ सफिक्स विद द रूट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द साइंटिस्ट फाइंडिंग्स गेन्ड डैश डैश बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसका सही जवाब है विकल्प ए, क्रेडिबिलिटी। प्रश्न 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कन्वर्ट्स द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस, द साइंटिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका हिंदी में मतलब है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से अप्रत्यक्ष कथन में बदलता है। सही उत्तर है विकल्प सी, द साइंटिस्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि सार्वभौमिक सत्य का काल नहीं बदलता। प्रश्न 85 है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग मूवमेंट एंड डायरेक्शन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, द चाइल्ड रैन इनटू द गार्डन आफ्टर सीइंग द बटरफ्लाई, क्योंकि इनटू अंदर जाने की गति को दर्शाता है। प्रश्न 86 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। द एडिटर एडवाइज्ड द कॉलमिस्ट टू ब्लैंक इमोशनल लैंग्वेज सो दैट द आर्टिकल वुड रिटेन एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कट डाउन ऑन, क्योंकि कट डाउन ऑन का अर्थ होता है किसी चीज की मात्रा या उपयोग को कम करना। प्रश्न 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इंटरजेक्शन। इसका सही जवाब है विकल्प सी, वाओ दैट वाज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, क्योंकि वाओ एक विस्मयादि बोधक शब्द है जो भावनाओं को व्यक्त करता है। प्रश्न 88 है, Why did Beethoven continue to play for the girl despite the growing darkness? इसका हिंदी में मतलब है कि बीथोवन ने अंधेरा बढ़ने के बावजूद लड़की के लिए बजाना क्यों जारी रखा। सही उत्तर है विकल्प बी, He was inspired by her appreciation and the moonlight, क्योंकि उन्हें चंद्रमा की रोशनी और लड़की की तारीफ से प्रेरणा मिली थी। 89वें प्रश्न के लिए सवाल है, What inspired Beethoven to compose the Moonlight Sonata? यानी बीथोवन को मूनलाइट सोनाटा की रचना करने के लिए किस बात से प्रेरणा मिली। इसका सही जवाब है विकल्प डी, द सिल्वरी मूनलाइट एंड द गर्ल्स अप्रिसिएशन। प्रश्न 90 है, हाउ डिड बेथोवन डिस्कवर द गर्ल प्लेइंग द पियानो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ही हर्ड हर प्रैक्टिसिंग। अगर आपको आज का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।